हाय गाइस, दिशा अगेन फ्रॉम न्यू जर्सी। सो हमारा जो लास्ट वाला पॉडकास्ट था जिसमें 6 राशियां हमने कवर करी, वो सबको आपने बहुत प्यार दिया है। अब जो 6 राशियां बची हुई है, जिसमें मेरी भी राशि बची हुई है, सो हम उसको कवर करते हैं। और बहुत सारे लोगों की जो राशियां रह गई है, उनको सबको जानने का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा है कि मेरी राशि में क्या आएगा, मेरी राशि में क्या आना बचा हुआ है। सो चलिए मैम, फिर से आपका स्वागत है पॉडकास्ट पार्ट 2 में। और हम जो बाकी की 6 राशियां उसे कवर करते हैं मैम। बिल्कुल। लेट्स कंटिन्यू। अभी राशियां गई हैं, उन सबके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। 2026 की 26 जो है 8 पे एड ऑन हो रहा है, और 2 जब आ गया है तो 2026 को अगर हम करेंगे तो वो 10 पे एड ऑन हो रहा है। तो बस अपने बड़ों का जरा सा मान जरूर रखिएगा। अपने फादर से अगर आप पूछ के चलेंगे हर चीज तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि और जो सन है वो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि लड़ना नहीं है, उनकी बात का उनका नजरिया समझना है और अपना नजरिया भी उनको बहुत प्यार से समझाना है। ये एक बहुत जरूरी बात सभी राशियों के लिए मैं कहूंगी। इस साल में ये चीज है। अगर किन्हीं के पिता 1 नंबर पे एड ऑन है और किन्हीं का मूलांक 8 है, और दोनों में बहुत ज्यादा ऐसे चांसेस होते हैं कि नहीं बनती हो, तो आप भी थोड़ा संयम रखिएगा और दूसरे लोग भी। और अगर आप अपना नजरिया उनको नहीं समझा पा रहे हैं तो आशीर्वाद उनका जरूर ले लें, आपका काम बन जाएगा। इतना मैं कहूंगी ये साल के लिए। ओके मैम। चलिए, तो हम पहली राशि शुरू करते हैं, तुला यानी कि लिब्रन। और ये सन मून राइजिंग कैसे भी देख सकते हैं आप। सन इज योर सोल, मून इमोशंस, राइजिंग फिजिकली यू, यानी कि सन जो है वो आपकी आत्मा है। मैंने पहले पॉडकास्ट में भी बोला था कि आप सोचेंगे चंद्र राशि के हिसाब से है या ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, नहीं। आपका सन इज योर सोल, आपकी आत्मा, मून आपके इमोशंस, आपका मन, और राइजिंग लग्न फिजिकली यू। तो आप जैसे भी हैं, आप अगर इससे रिलेट कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके काम बनते हुए नजर आएंगे और आपको कोई ना कोई गाइडेंस एडवाइस जरूर मिलेगी, ये श्योर हूं मैं। ठीक है, चलिए अब हम पहला लेते हैं लिब्रंस यानी कि तुला राशि के लिए। हाँ, प्लानिंग की जरूरत करनी पड़ सकती है, आप प्लान करके चलिएगा। और एक चीज़ और, अपनी इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है, कोई डिसेप्शन वाली बात अगर आपको लग रही है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपका अंतरात्मा आपसे कह रही है कि ये नहीं करना है, या यहाँ पे कोई किसी तरह का डिसेप्शन, धोखा हो सकता है, तो उस चीज़ को आप सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि हमारी अंतरात्मा बहुत कुछ कहती है। एंड या भाई, आपकी विशेष पूरी हो रही हैं। 9 ऑफ कप्स लेके बैठे हैं इस साल में। तो मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें 2025 नहीं दे पाया वो आपको सारे हल मिल जाएंगे, क्योंकि इल्यूम होता हुआ कार्ड है, यहाँ पर लाइट है। तो इसका मतलब जब लाइट होती है तो इसका मतलब वो सोल्यूशन आपको मिल रहा है। एंड वाओ भाई, 2 कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं। स्टार कार्ड यहाँ आ चुका है। स्टार कार्ड आने का मतलब आपके डबल बार मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है कि आप हील हो जाएंगे, आपकी कोई विश पूरी हो रही है जो बहुत अच्छी रहने वाली है, और जो चीज़ आपके काम नहीं बने थे वो बन जाएंगे। और बस एक लास्ट में बोलना चाहूँगी, यस, नेगेटिव फेस खत्म हो रहा है। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये देखो 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, तो ये एक चीज़ें बताती हैं, एक काली रात खत्म हो रही है और एक नया उजियारा, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड आ गया है, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे नजर आई कि एंडिंग्स हो रही हैं, बैड जो फेस था वो खत्म हो रहा है और आपकी विशेष पूरी हो रही हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। जो चीज़ें अभी नहीं हुई तो होप ना छोड़ें, आगे बढ़ते जाएं, ये कहूँगी मैं। एंड द एंड ऑफ टफ साइकिल। देखो, मैंने अभी ये बात कह के चुकी हूँ कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा नेगेटिव फेस था, कोई काम रुके हुए थे, कोई काम नहीं बन रहे थे, या कोई चीज़ें थी, चाहे रिश्ते हैं, चाहे मनी है, चाहे कुछ भी है, वो काम आपका इस साल में बन जाएगा। बहुत बढ़िया। एंड वन लास्ट, यस, अगर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए, या फिर कोई पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। और एक चीज़ मैं कहूँगी, जो काम नहीं बन रहे थे, क्योंकि बोल्ड मूव का, अगर आप कहीं स्टक थे, आपको लग रहा था करूँ नहीं करूँ, तो बिल्कुल कर डालिए। यस, हैव फेथ इन योर ड्रीम। बॉटम ऑफ द डेक इज, अपने जो भी सपने हैं उन पर फेथ रखिए। आपके सपने ऐसे ही नहीं हैं, ज़ाया नहीं जाएंगे, बेकार नहीं होंगे, आपका काम बनेगा। ठीक है दिशा, ये तो मैंने कर दिया लिब्रंस यानी कि तुला राशि के लिए। और ज़रा मैं देखना चाहूँगी बाकी लोगों के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं धूप, बिल्कुल, तो इसको थोड़ा सा मैं एनर्जी क्लीन कर दूँ। या एंड यहाँ पर वृश्चिक राशि के जो कार्ड्स आ रहे हैं, हाँ, वेटिंग मोड वाले कार्ड्स हैं, लेकिन ये वेटिंग मोड नहीं है। ये सिर्फ ये कह रहा है कि जो आपने बीज बोए हैं वो आपको
फल मिलने वाला है इस साल में, क्योंकि आप जो चीज़ शुरू कर चुके हैं ना, अभी शायद 2025 में वो वेटिंग मोड ही रहा है कि आपने काम तो कर लिया लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया जो आना चाहिए। यस, देखो गुड न्यूज़, एक नई शुरुआत यहाँ पर मुझे दिख रही है, और ये नई शुरुआत ये बता रही है कि गुड न्यूज़ है, न्यू बिगनिंग्स हैं, पेजेस जो हैं वो अच्छी वाली मतलब एक एनर्जी है। और येलो येलो कार्ड है बहुत ही ज़्यादा ना, वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ। यस भाई, सेलिब्रेशंस के लिए तैयार हो जाए। 3 ऑफ कप्स ऑलरेडी मैं यहाँ देख रही हूँ, तो 3 ऑफ कप्स आने का मतलब जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी वो सब काम बनेंगे। यस, एंजाइटी फियर्स में नहीं आना है। मून कार्ड इंट्यूशन को बताता है, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग रखना है। और हाँ, एक चीज़ और, दूध ब्रेड ज़रूर खिलाइए डॉग्स को, आपके काम बनेंगे, क्योंकि मन का कारक है दूध, और जो राहु केतु हैं, जो आपकी चीज़ें नहीं बैलेंस हो रही थी वो सब चीज़ें, क्योंकि डॉग को राहु केतु रिप्रेजेंट करते हैं, राहु केतु को डॉग रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्रेड जो है वो प्रॉस्पेरिटी का साइन है। ठीक है, तो जब आप दूध ब्रेड देते हैं डॉग्स को तो आपका राहु केतु और चंद्रमा तीनों एक ही बार में ठीक होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपके लिए गाइडेंस एडवाइस देख लूँ मूनोलॉजी कार्ड से, क्योंकि मून कार्ड आ चुका है, सरेंडर टू द डिवाइन। बस ये सोच के चलना है कि जो होगा ऊपर वाले ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। आ टाइम फॉर हीलिंग, यहाँ पे 2 कार्ड्स में ही मुझे पता चल गया, क्योंकि जब हम डिवाइन पर छोड़ देते हैं ना तो डिवाइन खुद संभालने बैठ जाती है, मतलब यूनिवर्स खुद हमारे लिए खड़ी हो जाती है। तो ये था हमारा हाँ जी, वृश्चिक राशि का हाल। क्योंकि सभी लोग को बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, तो बिल्कुल बनेगी काम, ये मैं कहूँगी। एंड जी, अब अगला हमारा आता है धनु। और भाई धनु राशि वाले जो लोग हैं ना, वो एक तो मैं बताऊँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुंह पे बोलने वाले लोग होते हैं, साफ बोलने वाले लोग होते हैं, लेकिन कई बार आप दूसरों को हर्ट भी कर देते हैं। इसलिए नहीं कि आप गंदा बोल रहे हैं, नहीं, आपने तो वो बात बहुत नॉर्मल वे में कही है, लेकिन दूसरे को ना वो ऐसे लग जाती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, मेरी मम्मा चाय बहुत पीती हैं, तो मैं अगर उनको कह दूँ मम्मा चाय मत पियो, एसिडिटी होगी, आज तक तेरे पापा ने तो कभी नहीं रोका, ये होता है। तो वो बात कब बुरी लग जाती है, आप अब समझ गए होंगे कि मैंने कोई ऐसी गंदी बात नहीं बोली थी, बुरी बात नहीं बोली थी, लेकिन ये हुआ। तो धनु राशि वाले तैयार हो जाएं। एंड माय मॉम इज ऑल्सो धनु राशि। तो हाँ, तो ऐसा देखो, यहाँ पे आपके लिए एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, और ये एक्शन ये बता रहा है कि जो चीज़ें रुकी हुई थी वो इस साल में हो जाएंगी। आप एक्शन ले सकते हैं, या आपसे रिलेटेड कोई ना कोई पास्ट में ऐसी चीज़ जो भी थी, जो आपका दिल दुखा हुआ था, जो आपको लग रहा था कि नहीं हमारे काम तो कभी बनेंगे ही नहीं, तो ऐसा कभी ना सोचें। देखो गॉड आपको गिफ्ट देने आ रहे हैं ब्लेसिंग्स के साथ, या फिर किसी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है, किसी तरह का कुछ ऐसा है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स में देखो यहाँ पे फ्लावर्स हैं, इसका मतलब एकदम इस एनर्जी से एकदम ऑपोजिट एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एंड जी, एक तरफ आप हो जाएंगे, देखो नेगेटिव फेस को छोड़ के आप पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगे। वर्ल्ड कार्ड यानी कि हाथ में ग्लोब पकड़ा हुआ है, इसका मतलब आप अपने लिए आगे बढ़ चुके होंगे। यस, मून कार्ड आ गया है। दूध और ब्रेड जरूर खिलाएं डॉग्स को, मैं हर एक को बोलती हूँ ये बात। एंड वन लास्ट, शिप्स आर कमिंग। जो चीज़ का आप इंतजार 3 साल 3 हफ्ते 3 महीने से कर रहे थे, वो आपका काम बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि इस कार्ड को ही कहते हैं शिप्स आर कमिंग इन, यानी कि वेटिंग मोड खत्म हो रहा है, एक्सपेंड कर रहे हैं आप, कुछ ना कुछ एक्सपेंशन हो जाएगा। और देखो नीचे वाला कार्ड भी क्या था, 2 और 3, तो 2 से 3 होता हुआ है। इसका मतलब ये बताता है कि किसी तरह का रेस प्रमोशन भी हो सकता है, किसी तरह की ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके लिए अभी तक आप सोच रहे थे। यस, यहाँ पे आया है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो हो सकता है यूनिवर्स अभी तक आपको टेस्ट कर रही थी एंड द आंसर्स आर कमिंग। और आंसर्स इस साल में आपको मिलते हुए नजर आएंगे। 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। विक्ट्री इज योर्स फॉर एवर। तो जब विक्ट्री ही आ जाए, जीत आपकी पक्की है, तो फिर क्या ही कहने ना, बल्ले बल्ले कीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी इस साल की जर्नी को। ठीक है, तो दिशा आगे बढ़ेंगे हम, आपको कुछ पूछना है तो। यस मैम, अभी अपनी धनु के शायद 3 और राशियां बची हुई हैं, उसे भी हम कवर कर लेते हैं पहले। मकर राशि है अभी, और कुंभ राशि है, और मीन राशि है। तो हाँ जी, तो जी, और कार्ड्स आपके लिए गाइडेंस एडवाइस भी दे रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा है कि हमें कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे हमें आगे बढ़ना है। ओके, हमारा कार्ड नंबर आता है मकर राशि के लिए। तो मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न आपके लिए कैसे रहने वाला है, चलिए देखते हैं। ओह, 8 ऑफ कप्स,
नेगेटिविटी से जा रहे हैं, पहली बात ये, या ट्रैवल कर सकते हैं या फिर कहीं घूमने जा सकते हैं, ये भी मैं कहूँगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है आपके लिए, यस 8 की नंबर आ रहे हैं भाई, और मकर राशि का स्वामी ही शनि है। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा गुड लक आ रहा है कि जो काम नहीं बन रहे थे आप उनको छोड़ के आप खुद व्यस्त हो जाएंगे, काम बनने लगेंगे, मनी भर भर के आएगी, क्योंकि मनी मेकिंग वाला कार्ड है। और जी सेलिब्रेशंस बहुत बढ़िया। तो एक अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि नेगेटिविटी से दूर जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, अपनी विशेष की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स जो है वो बताता है 9 की तरफ आप जा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स इज विश फुलफिलमेंट, ऐसे मैं बताऊंगी। या देखो मैंने ऐसे नहीं बोला, 2 कार्ड आ गए हैं, स्टार कार्ड खुद ये बता रहा है मुझे विश फुलफिलमेंट है। बस थोड़ा सा प्लानिंग करते जाइए। अच्छा एक बात और, जब भी हाई प्रीस्टेस आप देखते हैं अपने राज हर एक को मत बताइए, चुप रहिए, शांत रहिए, काम हो जाने के बाद वो काम कीजिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। पहले ही ढोल नहीं बजाना है, ये बता दूं। और आपके लिए गाइडेंस एडवाइस क्या है, ये सभी राशि को लिए बोलूंगी मैं, जो भी लोग देख रहे हैं अपने घर के लोगों के लिए देख रहे हैं। यस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, अखड़ू नहीं बनना है, एरोगेंट नहीं होना है, प्यार लेके आइए अपनी सिचुएशन में, काम बनेंगे। किन्हीं से बात कीजिए अगर बात नहीं हो रही थी। एंड यहाँ पर है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, देखो आपके काम बनते चले जाएंगे, और कर्मा का नंबर आप खुद लेके बैठे हैं, होल्ड योर विजन, भागिए मत कि ये काम नहीं होगा, बिल्कुल 2026 आपके लिए लेके आ रहा है ये काम। एंड हैव फेथ योर ड्रीम, बार बार ये चीज़ आ रही है। यस, डोंट लाइक, देखो डोंट लेट प्राइड, है ना, एंड ईगो इन योर वे। तो इसीलिए अभी मैं यही बात कह चुकी कि प्राइड, क्योंकि शनि का नंबर लेके बैठे हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि वो राशि के हिसाब से ही एरोगेंट हो जाते हैं कि नहीं हम तो अपने हिसाब से ही चलेंगे। नहीं, कभी कभी हर चीज़ में एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, एडजस्टमेंट ज़रूर कीजिए, ये बताऊंगी मैं, ठीक है। तो अगली राशि के लिए हम चलते हैं, और ये आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि जब भी होती है ना, तो मैं आपको बता दूं कुंभ राशि के साथ बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, सभी राशियों में अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कुंभ राशि वाले लोग मैंने अक्सर देखे हैं कि वो लोग बहुत बैलेंस्ड होते हैं, साफ बोलना साफ सुनना पसंद करते हैं, और एक अच्छी राशि है, क्योंकि कुंभ में आप देखेंगे एक घड़े से पानी पिलाया जा रहा है, तो मतलब गिवर वाली एनर्जी है ना। वो धनु राशि की तरह तीर कमान लेके नहीं बैठे हैं, दे आर वेरी लॉयल एंड जेनरस, और लॉयल एंड जेनरस में बहुत सारे लोग आते हैं। सारी राशियां ऐसे नहीं है कि वो लोग अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं है। वृषभ राशि को अगर आप लेंगे तो वो बहुत लॉयल रहते हैं, वो लोग कहते हैं ना वृषभ राशि के लिए टॉरस कैन मूव द माउंटेन्स, तो वो मतलब अगर किसी रिश्ते में भी है ना तो एंड टाइम तक निभाएंगे, मतलब वो बिल्कुल एक हठी हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ करना है तो करना है। तो इसीलिए मैंने कहा। और एक्वेरियंस के लिए चलो देखते हैं क्या हो रही है राशि। वाओ, पहला कार्ड ही एम्परर आया है भाई, महाराजा वाला कार्ड लेके बैठे हैं, क्या ही बात, बहुत बढ़िया। आप उन लोगों से दूर हो जाते हैं सही में जो आपके साथ नहीं है या आपके हितैषी नहीं है, आप अपनी कमांड खुद संभालते हैं, क्योंकि एम्परर कार्ड को देख के ये बात समझ में आ रही है। और या फिर इस साल में आप अपनी कमांड खुद ही संभालेंगे, ये भी एक बात है यहाँ पे कार्ड्स ने जो मुझे बताया। यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है भाई, आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये बता रहा है कि जो भी चीज़ें होंगी लक आपका साथ देगा, आपको दुनिया में नेम फेम मनी मिलेगा, आप अपने कर्मा करिए। ये नहीं है कि सिर्फ कार्ड्स देख लिया और हमने कुछ किया नहीं और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जी हमारा तो सब काम हो जाएगा, नहीं, आपके कर्मा। यस, इंट्यूटिव होके आगे बढ़ना है, अपनी बात हर एक को नहीं बतानी है, अपने प्लान्स हर एक के साथ शेयर नहीं करना है, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ज़रूरी कहीं ना कहीं ये मैसेज है। एंड यहाँ किसी बात को लेके ओवर थिंक नहीं करना है, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून देख के ही मैं समझ गई कि आपका लक आपका साथ देने वाला है, तो डरना नहीं है। बार बार ओवर थिंक करके ना हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये नहीं करना है। यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो भाई सब सेफ हैं, आप इस साल सेफ रहेंगे, आपके लव्ड वंस से मेडिटेट एंड मैनिफेस्ट, 2 चीज़ें ज़रूर कीजिएगा, गॉड आपके साथ है। एंड वन लास्ट, कम्युनिकेशन इज की। देखो मैंने अभी आपको कहा कि जो चीज़ें होती है ना, कई बार क्या होता है कि क्योंकि एम्परर कार्ड भी महाराजा वाला कार्ड आ जाता है, तो महाराजा तानाशाह की तरह बिहेव ना करके अच्छा करे, और कम्युनिकेशन इसकी, तो जो काम नहीं बन रहे थे बात करके सॉर्ट आउट करेंगे, वो काम आपका बन जाएगा। ठीक है दिशा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी राशियों के लिए कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं, कोई ऐसा मुझे नहीं दिख रहा कि मैं आपको कहूँ कि भाई ये गड़बड़ जाएगा, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे को नहीं पता होता कौन से कार्ड्स आने हैं और क्या हैं, लेकिन गाइडेंस एडवाइस बहुत छोटे रूप में दे रही हूँ,
बहुत क्लियर दे रही हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी स्टक फेस है उसमें से उनको निकाल सकूं, पहली बात। और चलिए अगली राशि की तरफ चलते हैं। हमारे पास आ गई है मीन राशि। ये लास्ट राशि है मैम, राइट? है और आप कह रही थी मैम, पहले पॉडकास्ट में भी आपने बोला था कि मैम मेरा रह गया है, हम कब करेंगे। तो जी आपके लिए, चलिए आपके लिए नहीं, सभी मीन राशि वाले, सन मून राइजिंग जो भी हैं उन सब के लिए ये यस। हो सकता है कि आप ऑप्शंस ढूंढ रहे थे 2025 में, या फिर एक से ज्यादा ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ जाएं, अचानक आ जाएं। आप सोचें ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, लेकिन एक सावधानी वाली बात ये है कि यहाँ पे किसी कप में स्नेक भी है, किसी कप में मास्क लगा हुआ भी है, किसी में डायमंड भी है। तो आपको एक तो सेलेक्टिव चूजी होना है, या फिर इस साल में आप चूजी रहेंगे कि मैं अच्छी चीजें अपने लिए लाऊं, अपने लिए अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करूं। और एक चीज और भी है, हो सकता है कई लोगों का असली रंग भी आपको दिखे। जैसे मैंने कहा ना, एक कप में स्नेक भी है, तो शायद आप उन लोगों से चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे। यस, आपको गॉड लाइट दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी ऐसे कि हर्मिट कार्ड आ गया है, इंट्रोस्पेक्शन सोल सर्चिंग का कार्ड भी कहा जाता है, ये समझ रहे हैं। तो इस तरह से मैं कहूंगी कि ये चीज जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। एंड अगले कार्ड में जी क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत बहुत बढ़िया रहेगा ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल का मतलब स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सब काम अच्छे बनेंगे। और आपके लिए यस, विक्ट्री इज योर्स फॉर एवर। भाई बहुत बढ़िया, पहले ही कार्ड ने मुझे बता दिया कि जीत आपकी पक्की है, ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। और गाइडेंस एडवाइस, यस, अ टाइम फॉर हीलिंग। जो चीजें आपको 2025 में नहीं मिली, ये साल आपको हील कर देगा। आपके वोन्ड्स एंड ट्रॉमा सब बढ़ जाएंगे। अ पर्सनल इश्यू रेजोल्यूशन, बॉटम ऑफ द डेक, किसी भी तरह का कोई पर्सनल इश्यू था वो भी रिजॉल्व होता हुआ मुझे यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है दिशा, तो ये थी आपकी सारी राशियां। ओके मैम, प्रेडिक्ट कर दी हैं 2026 के लिए। और मैंने प्रेडिक्ट नहीं किए हैं, कार्ड्स में एनर्जी जो भी रही है सिर्फ उनको पढ़ा है। तो मैं भी अपनी तरफ से यही कहूंगी कि सभी राशियों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहे, आप सबके लिए खुशियां लेके आए, जॉय और हैप्पीनेस के साथ आप लोग आगे बढ़ें। ये एक यहाँ पर जी, यहाँ पर सिर्फ मैं 2 कार्ड से लूंगी। ये कह रहा है फूल कार्ड, आगे बढ़ने वाला कार्ड है, 0 कार्ड है। तो कई लोग इस साल में, ये सभी राशियों के लिए मैं एक गाइडेंस एडवाइस दे रही हूँ, कई लोग इस साल में आगे बढ़ जाएंगे और एक पैशनेट बिगनिंग करेंगे अपने लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। फिर से कुछ नया लेकर आएंगे अपन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।